तो हम लोग देख रहे थे किसमें आपको क्रोमोजोमल एब्रिएशन पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना। और इसमें हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था आपको कि इसमें दो तरह का क्रोमोजोम एब्रिएशन होता है। एक होता है क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर की वजह से गड़बड़ी, है ना, और एक होता है सर आपको क्या, क्रोमोजोम के, है ना, आपको कि नंबर की वजह से आपको आने वाला दिक्कत है ना जी। तो अभी हम लोग क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर से हम लोग बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आएगा तब क्या बीमारी होगा, ठीक है। और फिर जब हम लोग ये देखेंगे कि नंबर में गड़बड़ी आएगा तब उससे क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटियां आ सकती है जी, ठीक है। अभी हम लोग इधर पे बात कर रहे थे जी, और इसमें भी हम लोगों ने बात किया था कि इसमें क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो इसमें हमने आपको कहा था कल उस दिन, ये डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्सन हो सकता है और ट्रांसलोकेशन हो सकता है जी, ठीक है। हम लोग का ध्यान है किस पे, आपको ट्रांसलोकेशन पे ध्यान है जी, ठीक है। इस टॉपिक को समझ रहे हैं, लेकिन अभी इस टॉपिक को रोको, एक बार क्रोमोजोम का एक बेसिक वाला क्लास याद करो सब आदमी। अच्छा एक और बात है कि इसके बाद कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक दो दिन में तो ये खत्म करेंगे, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगी? हेलो हेलो, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करें? हाँ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दें। डी पढ़ा दीजिए, डी क्या क्या पढ़ा दे? 8 चैप्टर। चैप्टर 8 कौन है? डी, अच्छा डीजीज, हाँ डीजी, डीजीज पढ़ेगी। उसके बाद फिर एनिमल हस्बेंड्री है, वो भी मतलब पढ़ना ही है। ये सब पढ़ेगी बा? 12th में क्या करी थी रे? हाँ? चैप्टर 8 सब पढ़ोगी नहीं? हाँ डी बायोटेक्नोलॉजी हो बाकी भी जाएगा, ये नहीं होगा, फिर हम पढ़ना ही पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, डीजीज नहीं होगा। और किसी का भी कुछ कहना है? तो देखो थोड़ा सा पिछला, हमको तो मन कर रहा था सेल पढ़ाए, तो लोगों सेलो नहीं आ रहा है। तो बेसिक, अच्छा इससे पूछते हैं, मैंने आज बताओ एक क्रोमोजोम कितने तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोजोम कितने तरह का दिखाई देता है, बताइए तो। 4 तरह का। नाम बताओ तो। एग्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। सही है। उसके बाद देखो एक होता है आपको एक्रोसेंट्रिक, है ना, एक क्या होता है आपको टेलोसेंट्रिक होता है जी, ठीक है, टेलोसेंट्रिक। तो ये सब टॉपिक सब इसके अंदर में आता है जी। मेटासेंट्रिक हुआ, सब मेटासेंट्रिक हुआ, एक्रोसेंट्रिक हुआ और टेलोसेंट्रिक हुआ जी, ठीक है। तो हम ये जो बोले ना मेटासेंट्रिक जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते थे कि क्रोमोजोम का इक्वल आर्म होना चाहिए, दोनों साइड से क्या होना चाहिए, बराबर हिस्सों में बटाओ, जितना लेंथ इसका हो उतना ही लेंथ इसका भी दिखाई दे, यानी कि अगर इसको आप पी मानती हो, इसको क्यू मानती हो, तो पी बराबर क्यू हो। इस केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, है जी, आपको इस केस को नाम देते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम के नाम से बुलाते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम एक नॉर्मल क्रोमोजोम होने का संकेत है। मैक्सिमम हमारे अंदर में मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम ही पाए जाते हैं जी, ठीक है। लेकिन एक आता है आपको सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या देखते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि एक आर्म छोटा हो जाता है, एक आर्म थोड़ा सा क्या होता है बड़ा हो जाता है, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। सेंट्रोमियर क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चला जाता है, ठीक है। और ये आपको क्या है, पी आर्म है, और ये क्या है सर आपको क्यू आर्म है जी, ठीक है। सेंट्रोमियर के हल्का आगे पीछे हो जाने की वजह से एक जो आपको बनता है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सब मेटासेंट्रिक के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक जो देखते हैं, ठीक है, इसमें एक पी आर्म होता है, क्या पी मैंने पेटिट, पेटिट माने आपको स्मॉल आर्म, और क्यू माने आपको क्या होता है, आपको देखना उसमें लिखा होगा क्विंटो, कुछ नाम है इसका क्यू का, और क्यू का मतलब लॉन्ग आर्म होता है जी, ठीक है। इसको हम लोग सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। एक होता है एक्रोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर बहुत टर्मिनल पोजीशन पे आ जाता है, पी इज एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर आ गया, है ना जी। और आपको क्यू जो देखते हैं बहुत बड़ा हो जाता है, पी आर्म ना के बराबर है, और क्यू आर्म क्या होता है सर आपको देखते हैं जी, ठीक है। मतलब अगर पी और क्यू का डिफरेंस देखेंगे तो क्यू सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई देता है जी, ठीक है। और टेलोसेंट्रिक में क्या देखते हैं,
कि सर सेंट्रोमेयर है ना, टेलोमेयर के बगल में, यहीं पे टेलोमेयर है, यहीं पे सेंट्रोमेयर है, मतलब P टेंड्स टू 0 हो गया और Q क्या हो गया सर आपको सबसे बिग आर्म हो गया जी। ठीक है, तो ऐसे केस को क्या कहते हैं, टेलोसेंट्रिक कहते हैं। हम ये तुमको बताना चाह रहे हैं कि इन तीनों का कंडीशन है ना, एक तरह से कैंसर होने का केस है। आपका क्रोमोसोम ऐसे है तो ठीक है, लेकिन ये तीनों होगा तो आपको कैंसर हो सकता है जी। ठीक है, और ज्यादातर कैंसर क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की वजह से होता है। कोई क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक निकल गया तो वो कैंसर कॉजिंग हो सकता है, या म्यूटेंट टाइप का सेल हो सकता है। क्लियर हो रहा है ना? तो सब मेटासेंट्रिक एक्चुअली में एक तरह का म्यूटेशन का एक फॉर्म है, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन का एक फॉर्म है जी। ठीक है, ट्रांसलोकेशन समझना है आज की क्लास में, लेकिन थोड़ा सा पीछे चल के हमको इसको डील करना पड़ रहा है। जब आप एक क्रोमोसोम को देखते हैं, नॉर्मल मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसा होता है सर। ठीक है, और ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कभी कभी क्या होता है, एक दूसरा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम यहाँ पर है, ये एक दूसरे क्रोमोसोम का मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये पहले क्रोमोसोम का मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है सर। लेकिन होता क्या है कि सर कभी कभी क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा कट करके दूसरे में जाके ज्वाइन कर जाता है। जब दूसरे में ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियसली तुम एक साइड तुम बड़ा देखोगी, एक साइड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब ये मेटासेंट्रिक नहीं रहा है, ये सब मेटासेंट्रिक रहा। सब मेटासेंट्रिक मतलब क्या, एक थोड़ा बड़ा हो गया, एक छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, इस घटना को हम लोग फिलाडेल्फिया फिनोमेना के नाम से लाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का एक टुकड़ा रिकलेक्ट हो जाता है दूसरे क्रोमोसोम के साथ। सच फिनोमेना इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया फिनोमेना। एक्चुअली फिलाडेल्फिया फिनोमेना सीन इन क्रोमोसोम नंबर 22 एंड क्रोमोसोम नंबर 9 विच काउज है ना ब्लड कैंसर नोन एज है ना लिम्फोमास। लिम्फोमास मतलब आपको ब्लड से रिलेटेड जो कैंसर होता है उसको लिम्फोमास कहते हैं। एक बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा नाम है, हम नोट्स देख के हम बता देंगे आपको, लेकिन तुम एक ठेठ भाषा में याद रखना है, एक लिम्फोमास नाम का बीमारी यानी ब्लड कैंसर हो जाता है सर। ब्लड कैंसर इसलिए होता है क्योंकि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में ट्रांसफॉर्म कर गया क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 दोनों का दोनों, या कोई एक है ना जी, कोई एक भी जाएगा तब भी उसको ब्लड कैंसर होगा। ब्लड कैंसर बहुत सारा टाइप है, उसमें से आपको नहीं कि 9वां क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक हो जाए उसको भी कैंसर है, और 22वां क्रोमोसोम अगर बदल जाए तो भी आपको कैंसर हो जाएगा जी। ठीक है, जा रहा जी बात में। अगर 9 या और करके 22 है ना जी, मतलब आपको ये बोथ या सिंगली है ना, बोथ और सिंगली है ना जी, अगर आपको चेंज कर जाता है, चेंज इनटू है ना जी, आपको चेंज इनटू सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मीन्स है जी सच पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, सच पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर है ना, लिम्फोमास सफरिंग फ्रॉम लिम्फोमास है ना जी। क्लियर हुआ जब क्या बना चाहे, लिम्फोमास से कैंसर होता है जी। ठीक है, इसी को हुडकिन जीन भी कहते हैं। यहाँ पर का डीएनए इधर चला गया तो उसको एक बीमारी हो जाएगा हुडकिन जीन। समझा रहा जी? तो अभी हम आपको नाम लेके बोले तो 9वां क्रोमोसोम और 22वां क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक बदल गया, इसका मतलब उसको क्या हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। अब आपको हम ट्रांसलोकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, सुनिए। ट्रांसलोकेशन पहले इससे भी समझने के लिए आप एक बेसिक बात याद रखिए। बेसिक क्या है कि सर जब गैमेट बनने का बारी आता है तो सर क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा कट करके दूसरे पे जाता है, इस पर का हिस्सा कुछ इस पर से आता है। ठीक है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है ना, या एक सेगमेंट ऑफ क्रोमैटिड है ना, आपको क्रॉसिंग ओवर करता है सर। अब क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है जी। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में देखने को मिलता है जी। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या शो करता है सर, आपको क्रॉसिंग ओवर शो करता है जी। ठीक है, लेकिन कभी भी है ना सर आपको दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है सर। ठीक है, जैसे ये देख रहे थे और ये देख रहे थे जी। ठीक है, इस केस में अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये इस केस के बीच में होगा और ये इस केस के बीच में सीओ होगा, और होना भी रहेगा तो क्रॉसिंग ओवर इस दोनों के बीच में होगा। इसका मतलब ये हुआ, एक तीसरा आंख से अगर इसको देखा जाए, मतलब तीसरा एंगल से देखा जाए कि सर इसमें जो डीएनए है वो चिपका हुआ है अपने लोग के लिए, इस पे जो डीएनए वो चिपका हुआ है अपने लोगों के लिए। ठीक है जी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह का डीएनए उठ करके यहाँ चला है, जो कि एक इम्पॉसिबल सा वर्ड है। लेकिन जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अदला बदली होता है सर, इस घटना को ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, तब आप इसको कैसे लिखेगा, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ लिंक्ड जीन, एक्सचेंज ऑफ लिंक्ड जीन बिटवीन टू नॉन होमोलोगस, ये नीट में पूछेगा 2016 में 15 में, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम
दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अगर डीएनए का अदला बदली होता है, इज कॉल्ड, इस घटना को क्या नाम देते हैं? ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाते हैं जी। समझ आ रहा जी क्या बोल रहे हैं? अब आपको हम ऐसे भी समझा सकते थे ट्रांसलोकेशन। जैसे मान लीजिए सर एक ऐसा क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है जी। लास्ट क्लास में हम आपको बताते क्रोमोसोम को रॉड जैसा मान लो तो 1 2 3 इस पे लिख देते, 4 5 6, तो ये हमेशा 1 2 3 4 वाला मैंने क्रॉसिंग ओवर करेगा जी। एक क्रोमोसोम ऐसा है सर जिसको हम लोग क्या देखते हैं, एबीसीडी लिख दिए, ये एबीसीडी वाले के साथ नहीं क्रॉस करेगा, छोटका ए छोटका बी छोटका डी के साथ में जी। तो कहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसमें का कुछ हिस्सा चला जाता है सर, इसमें ऐड हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा बी हटा दिया, उस जगह पे ए 1 2 3 ऐसे करके ऐड हो गया, मतलब थोड़ा सा जगह बढ़ जाएगा इसका। समझा रहा जी? ए यहाँ चला गया है ना, अब इस बीच में क्या गया आपको 2 3 आ गया, यानी बी यहाँ पर है, 1 2 3 आ गया, या ए बी को काट करके 2 3 आया, कुछ भी सर, कुछ भी, मतलब ऐड करना है बस आपको। तो कुछ फीलिंग हो रहा है जी इसके जैसा वाला? ये केस जैसा फीलिंग नहीं हो रहा है कि एक क्रोमोसोम का साइज बढ़ गया, एक क्रोमोसोम का साइज क्या हो गया, थोड़ा सा घट गया जी, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जो कि इम्पॉसिबल है। और आप इसी को जब मेरा नोट्स पढ़िएगा ना, तो उस नोट्स में लिखा हुआ है कि सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है ना डिस्कनेक्ट एंड रीलोकेट ऑन अदर क्रोमोसोम, है ना जी। वहां पे आपको लिखा होगा जब असाइनमेंट नोट्स पढ़ोगे इस तरह का, उसमें ये बात लिखा कि डीएनए का कुछ टुकड़ा कट जाता है सर और किसी दूसरे क्रोमोसोम पे पाया जाता है सर। इस फिनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इस फिनोमेना को नाम देते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन शब्द कोई नया चीज नहीं है ना जी, आप दोनों तरीके से याद कर सकती हो। आपका नीट क्वेश्चन किस पर लाइन पे पूछे हुआ, लिंक रीजन का थ्योरी बना करके पूछे हुआ जी। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं आप लोग, ट्रांसलोकेशन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक रिकलेक्ट विद इन द अदर क्रोमोसोम, है ना जी। यहाँ पे बस होमोलोगस खाली शब्द जोड़ दोगी तो और ज्यादा आपको इमेजिनेशन हो जाएगा जी कि ट्रांसलोकेशन क्या समझाना चाह रहा है। अगर आपको 11th का लड़का हमसे कोई बातचीत कर रहा होता तो अगर उसको एक दिन डाउट रहा होगा कि सर क्या क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, तो हम कहेंगे बाबू ये ठीक क्रोमोसोम है, तब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अदला बदली हुआ तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन यही जगह पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अदला बदली होगा तो उसको सीधे कैंसर काउज होगा, और 9वां 12वां के बीच में ऐसा हुआ तो उसको ब्लड कैंसर हो जाएगा जी। समझा रही, वो लिम्फोमास के नाम से कहलाएगा जी, ठीक है। ट्रांसलोकेशन समझा दिए। अब ट्रांसलोकेशन का टाइप देखना आप लोगों को। ट्रांसलोकेशन का 2 टाइप है, एक इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन है और एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है जी, ठीक है। इसको पढ़ाने दो बस, उसका टॉपिक द एंड हो जाए, हम एक बुक ले आते हैं, है ना। ट्रांसलोकेशन का 2 टाइप है, इंटरस्टिशियल एंड ये, एक मिनट को, हाँ। तो हम ट्रांसलोकेशन का 2 एग्जांपल देते हैं आपको। एक है आपको क्रोनिक, है ना, मेलिनजिनस ल्यूकीमिया, है ना जी, और एक है सर आपको ब्रुकिट लिम्फोमा। ये 2 एग्जांपल है ट्रांसलोकेशन का जी, है ना जी। मिटाबे था सा सर ह्यूमन क्रोमोसोम होता है वो सब मेटासेंट्रिक ही होता है सब। मैक्सिमम मेटासेंट्रिक होता है, कुछ वाई क्रोमोसोम टेलोसेंट्रिक है। लेकिन हम क्या बोले, अगर मेटासेंट्रिक चेंज कर गया ना तो इस घटना को तुम क्या मानोगी, कैंसर मानोगी, ठीक है। कोई मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम था उसको जबरदस्ती तुम सब मेटासेंट्रिक में टेलोसेंट्रिक, उसमें अगर चेंज बोलो। तब कैंसर। हाँ, मेटासेंट्रिक को अगर हम इसमें बदल दें तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इस तरह से नाम देंगे, ठीक है। चले अब देखो ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल देखिए 2, ये लिखो एनसीईआरटी में कहीं पे तुम लोग, या नोट्स है तो नोट्स से भी लिख लो। इसका 2 एग्जांपल है, ये आउट ऑफ सिलेबस है जी, फुल्ली आउट ऑफ सिलेबस है, पर जब ट्रांसलोकेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया वो पूछ सकता है, तो इसका एग्जांपल भी कहीं पूछ सकता है। क्रोनिक, है ना जी, मेलिगोना, ऐसे हम तुमको हिंट्स दे चुके हैं, ब्लड कैंसर है दोनों, मेलियोजीनस है ना, ल्यूकीमिया।
इसको CML भी कहते हैं शॉर्टकट में। ये इसी में तुमको फिलाडेल्फिया फिनोमेना देखने को मिलता है। क्रोमोसोम नंबर 22 से रिलेटेड है, क्रोमोसोम नंबर 22 है ना जी, एंड आपको 9 नंबर क्रोमोसोम से रिलेटेड है, क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 से रिलेटेड है। ये किस तरह का ट्रांसलोकेशन है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। ए टाइप ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ये एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं फिलाडेल्फिया फिनोमेना होता है जी, ठीक है, फिलाडेल्फिया फिनोमेना, फिलाडेल्फिया फिनोमेना है ना जी। और आपको कोई लड़का पूछ देना फिनोमेना से, अच्छा आए अभी नहीं, 11 बजे कम से कम आइएगा, 11 बजे में 11 बजे हम फोन कर देंगे आपको। अभी क्लास है, कल बंद था, हम सोचे कल बुला लेते हैं, फिर वही है कि आज आ जाइएगा याद से 11 बजे में। हाँ संडे को, हाँ संडे को भी, हाँ ठीक, संडे को यही टाइम है 11 बजे जाए, इस टाइम में 11 बजे आइएगा, उसी दिन 11 बजे आइएगा। तो फिलाडेल्फिया फिनोमेना को लड़का पूछ रहा है आपसे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब सब मेटासेंट्रिक में बदल जाता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं? इस घटना को हम लोग आपको ये क्या नाम है, आपको ट्रांसलोकेशन या फिलाडेल्फिया फिनोमेना के नाम से बुलाते हैं जी। अब एक और एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है जी, ये भी एक तरह का ब्लड कैंसर ही है ना, ब्रुकिट लिम्फोमा। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, है ना, इसमें हम लोग क्रोमोसोम नंबर 8 है ना जी, 8 पे देखने को मिलता है जी, ठीक है। ये एक तरह का ब्लड कैंसर ये भी है, ये भी एक प्रकार क्या आता है, ब्लड कैंसर में देखने को मिलता है। और ये आपको क्रोमोसोम नंबर है ना जी 8 पे होता है, या 8 एंड 14 पे होता है जी, ठीक है, 8 एंड 14 पे क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 14 में देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाने से होता है, और ये आपको ड्यू टू इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है जी। ये आउट ऑफ सिलेबस है जी, अगर अभी दिमाग में चला गया तो ठीक है, नहीं तो अब कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। ट्रांसलोकेशन है ना, ये 2 तरह का ट्रांसलोकेशन हम आपको पढ़ाए जी, ठीक है, और इसी सबसे रिलेटेड है जी। अब वो नहीं बनाई तुम जी, वो वाला क्वेश्चन सब PDF वाला 2-3 बच्चा है जो वो वाला क्वेश्चन नहीं बनाया, जेनेटिक्स का भी दिए थे, जिसमें सोनम भारती भी है। चले ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं हम लोग। ट्रांसलोकेशन 2 तरह का होता है जी, ठीक है, एक है इंटरस्टिशियल और एक है रेसिप्रोकल, है ना जी। इंटरस्टिशियल, एक क्या सर आपको, रेसिप्रोकल। अब आप इंटरस्टिशियल की बात कीजिएगा, इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर अगर आप 1 2 3 4 मान के लेके चल रही हो, है ना, दूसरा आपको क्रोमोसोम है जो इसके जैसा नहीं है, और दूसरा है ABCD लिखा हुआ है, ABC और D लिखा होगा, मान लीजिए थोड़ा सा इसको अलग रखते दूर, इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, आपको A है, B है, C है और D है जी, ठीक है, या डॉट कुछ भी बना दिए। ये आपको तीनों कट करके, दोनों कट के इसमें जाके ज्वाइन होकर गया। और अगला स्टेप का फोटो आप क्या हो जाएगा, इसमें आप 1 2 या सेंट्रोमियर देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं सर, आपको कि इसमें आपको डॉट वाला जो था 1 2, इसमें यहाँ पे सेंट्रोमियर 1, फिर 3 4, और ये क्या हो गया सर आपको, ये आपको इस तरह से हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक आर्म थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, एक आर्म क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहाँ पे वही देख रहे हो कि एक आर्म बड़ा निकल गया, एक आर्म क्या हो गया, छोटा हो गया जी, ठीक है, क्योंकि लैक हो गया इसमें। तो इस तरह का घटना में क्या देख रहे हो, सब मेटासेंट्रिक नहीं बन रहा है, और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब सब मेटासेंट्रिक में बदल जाता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से लाते हैं। ये क्योंकि बीच में आने से ऐसा हुआ है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन कहेंगे। इसके साथ इंटरस्टिशियल हुआ, ये वाला पे ज्यादा फोकस करोगी। और रेसिप्रोकल में अदला बदली हो जाता है, अगर रेसिप्रोकल रहेगा तो सर कुछ हिस्सा इसका कट के इधर चला जाएगा, 1 2 है ना जी, आपको 3 4 है ना जी, और इधर क्या था आपको, इधर था आपको 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिखे थे, हमारे सेंट्रोमियर है। तो सर अनइक्वली अदला बदली होता है। मान लीजिए यहाँ से 2 ठो कट के इधर गया, अब बदले में 1 ठो इधर आया,
तभी तो साइज छोटा बड़ा हो जाएगा जी, कुछ जा रहा दिमाग में, ठीक है। इस तरह से अगर हम करें और यहाँ पे हम लोग मतलब जीन का अदला बदली हो रहा है, लेकिन मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है। मतलब इधर से आपको एक आया, ठीक है, और इधर से गया कितना है ना, 2 3 गया जी, ठीक है। मतलब डॉट था और यहाँ पे क्या था, ये था। मतलब इतना गहराई से तो नहीं पूछेगा, पर आपको हम समझा चुके हैं कि सर अदला बदली हो रहा है इस दोनों में। इस केस में था एक से दूसरे में शिफ्ट कर रहा था, तो इस केस को हम लोग क्या नाम देंगे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। फिलाडेल्फिया फिनोमेना के नाम से बुलाएंगे जी। हो गया टॉपिक खत्म। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन पढ़ा दिए, डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्सन और ट्रांसलोकेशन। हम आपको ट्रांसलोकेशन याद करने के लिए कहेंगे, दो बार ट्रांसलोकेशन मेडिकल में पूछ चुका है जी, ठीक है। दोनों में इजी था। लिंक जीन का अदला बदली जो होता है सर, ठीक है, तो इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लेकिन और अपने लैंग्वेज में भी आप डेफिनेशन बना सकती हो। रिसर्च करोगी तो इसमें 2 तरह का बीमारी सामने आएगा, है ना जी। एक है क्रोनिक आपको मेलानोजिनस ल्यूकीमिया, एक क्या सर आपको फिलाडेल्फिया फिनोमेना। क्रोमोसोम में गड़बड़ी होना इज कॉल्ड कैंसर। हम आपको कभी सिखाए होंगे कि एक क्रोमोसोम घट जाए बढ़ जाए इसका मतलब कैंसर मानेंगे। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तब भी इसको कैंसर मानेंगे जी। तो आप यहाँ पे क्या देख रही है, ये कैंसर किस वजह से है, क्योंकि सर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज इन लाए हैं आप, ठीक है जी। इस तरह के कैंसर कहाँ देखने को मिलता है, ब्लड में देखने को मिलता है। किसी आदमी को ब्लड कैंसर है तो डॉक्टर उसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देख के समझ जाता है कि इसको ब्लड कैंसर है। मतलब 12वां मतलब क्या 22वां और क्या था 9वां नंबर का क्रोमोसोम या 8वां या 14 नंबर का क्रोमोसोम को देख लिया और दिख देगा रिपोर्ट कि इस आदमी को ब्लड कैंसर हो गया। और ब्लड कैंसर में नाम था एक ब्रीड लिम्फोमा था, एक था आपको क्रोनिक है ना मेलाजिनस ल्यूकीमिया नाम था जी, ठीक है। आइए आप क्रोमोसोम के नंबर में जब गड़बड़ी होता है इससे भी सर क्या होता है, बीमारी होता है जी, ठीक है। और हम आपको क्रोमोसोम के बारे में पहले समझाते हैं। जिंदगी जीने के लिए आपके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना जरूरी है। जैसे कोई आपको से पूछ दे कि इंसान का क्या डिफिनेशन होगा, तो सर जिस सेल के अंदर में 46 क्रोमोसोम मिलेगा वो ह्यूमन सेल कहलाएगा, ऐसे बंदे को ह्यूमन कहेंगे जी, ठीक है। यहाँ भी वही बात होगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा तो सर सबके पास एक यूनिक सेट क्रोमोसोम का होता है। यूनिक आपको सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जी, ठीक है। सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ना इन ईच स्पेसीज में, है ना जी। क्रोमोसोम होता है आपको इन ईच स्पेसीज, है ना। हर एक स्पेसीज में एक यूनिक आपको क्रोमोसोम का है जी आपको है ना सेट होता है जी, ठीक है। जैसे ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है जी, ठीक है। 46 क्रोमोसोम देखने को मिलता है जी, ठीक है। और एक बार और गौर कीजिएगा, 46 क्रोमोसोम जो देखते हैं उसमें से है ना जी आप लोग याद कीजिए हम लोग पास 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। हम लोग में क्रोमोसोम पेयर में रहता है सर। और एक बार हम ये भी सिखाएंगे आप लोगों को, पेयर में एक ही क्रोमोसोम काम करता है जी। वन ऑफ द क्रोमोसोम आर फंक्शनल, दैट फंक्शनल क्रोमोसोम इन नोन एज जीनोम। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जीनोम के नाम से बुलाते हैं। इसमें जो आप देख रही हो इसमें से एक ऐसा कोई फंक्शनल है जो आपको काम करता है और उस फंक्शनल क्रोमोसोम को हम लोग क्या नाम देते हैं, जीनोम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं आप कॉमन सेंस लगाओ। और हम तुमसे पूछे कि जीनोम कितना होता है हम लोग में, ठीक है जी। जीनोम हम लोग में 23 नहीं हो जाएगा, ये कुछ जा रहा है जी। अभी हैप्लॉइड शब्द का इस्तेमाल नहीं किए, कलर की हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में भी नहीं फंस जाना। अभी हम जीनोम शब्द का इस्तेमाल करें। बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना जी, है ना। फॉर नॉर्मल फंक्शन, फॉर नॉर्मल फंक्शन इस कॉल्ड क्या, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जीनोम के नाम से लाते हैं। हम लोग के पास 46 क्रोमोसोम तो है सर, लेकिन सबके सब 23 पेयर में रहते हैं। 23 पेयर में रहते हैं सर, 23 में से एक ही मैंने जितना भी 23 पेयर में है ना तो 1 काम करता है। इसमें से कोई एक काम करेगा, चाहे मम्मी की तरफ का क्रोमोसोम काम करे या पापा की तरफ से काम करे। ऐसे लिखते थे ना, अगर कोई लड़का नहीं शर्मता ऐसे लिखते थे, तो हम कहे थे एक दिन कि ये ही काम करेगा, ये वो नहीं काम करेगा। कोई काम करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीनोम के नाम से बुलाएंगे। कुछ भी लिखो, अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो कोई एक ही काम करेगा, जो एक काम करेगा तो उसके लिए हम लोग बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे। तो मिनिमम हम लोगों को काम करने के लिए कितना क्रोमोसोम चाहिए बेसिक सेट, तो आपको लगभग 23 चाहिए जी। एक बार ये भी सिखाए थे कि जीन इंटरेक्ट करेगा तभी आप एग्जिस्ट करोगे, ठीक है जी। अकेले जीन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 जीन एक साथ रहेंगे तभी वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए तुमको डिप्लॉइड होना पड़ता है जी, ठीक है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे जो हैप्लॉइड में अपने आप को एग्जिस्ट करा लेता है, जैसे फंजाई हैप्लॉइड है तभी अपने आप को एग्जिस्ट करा लेता है जी, ठीक है। तो हम लोग 46 क्रोमोसोम वाले हैं भले ही, लेकिन हम लोग के पास बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना है ना। हम लोग का जीनोम कितना होगा, तो जीनोम 23 होगा जी, है ना जी। हम लोग में जिंदा रहने के लिए मिनिमम 23 क्रोमोसोम चाहिए ही चाहिए, है ना जी। जीनोम है ना ऑफ ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन कितना आपको जीनोम का होता है, 23 क्रोमोसोम का होता है जी, ठीक है। अब जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको जीनोम कहते हैं सर, ठीक है। अगर आप जीनोम का मल्टीपल अपने पास रखती हो, मान लीजिए अगर आपके पास जीनोम इक्वल टू 23 है, जीनोम इक्वल टू कितना है 23 है, लेकिन आपके अंदर में 46 क्रोमोसोम है,
तो जीनोम का मल्टीपल है ना जी। तो अगर आप जीनोम को इसी जगह पे जीनोम को अगर आप मोनोपोलवाइड मान लो, मोनोपोलवाइड है ना, यानी कि एक्स मान लो, एक्स, तो चूंकि आपके पास जीने के लिए 46 क्रोमोजोम है, तो इसका मतलब क्या 2x लिखेंगे ना जी। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ जा रहा है जी, ये सब ये तो यही है एकदम स्टेप वाइज एनालिसिस करके, नहीं तो वो होगा तो सीधे रटा सकते थे। जीनोम पहले सब की फोकस, हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसलिए हम जीनोम जीनोम इतना बार बोल रहे हैं जी, ठीक है। जीनोम 23 क्रोमोजोम होता है, हम लोगों में 23 क्रोमोजोम होता है। क्या इसी को गैमिट बोल दीजिएगा, नहीं गलती से भी नहीं बोलोगी, ठीक है। जीनोम और गैमिट में थोड़ा अंतर है, ठीक है जी, जो अभी थोड़ा देर में आपको समझा सकते हैं हम आपको। 23 क्रोमोजोम जो देखते हैं है ना, अगर आप उसको मोनोपोलवाइड मान लो तो आपके पास तो होता 46 है, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x, क्योंकि आप मोनोपोलवाइड बोले तो इसको क्या कहेंगे, डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे जी, डिप्लॉइड नहीं बुला सकते हैं, डिप्लॉइड के नाम से तो बुला ही सकते हैं इसको, डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड जो भी बोलिए, डिप्लॉइड बुला सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास मोनोपोलवाइड है। अब ये डिप्लॉइड बंदा बड़ा होकर गैमिट बनाएगा, तो उस गैमिट को क्या कहेंगे हम लोग, हैप्लॉइड कहेंगे ना, आधा हो जाता है ना जी गैमिट। गैमिट को क्या कहते हैं हम लोग, हैप्लॉइड नहीं कहेंगे, हैप्लॉइड। क्लियर हो रहा है जब क्या चाहें, मतलब आधा हो गया है, तुम मोनोपोलॉइड बोल दोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर यहाँ पे तुम जीनोम नहीं बोलोगी, ठीक है। जीनोम अलग चीज है, एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग नंबर है, और गैमिट में जितना क्रोमोजोम आता है उसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। पेरेंट के पास जितना क्रोमोजोम होगा उसका आधा इसमें पहुंचता है, अगर पेरेंट डिप्लॉइड रखना तब, है ना जी। चलिए शुरुआत से थोड़ा सा बात करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कुछ मिनिमम सपोर्टिंग क्रोमोजोम होता है, उस मिनिमम सपोर्टिंग क्रोमोजोम को क्या नाम देते हैं, जीनोम के नाम से लाते हैं। क्योंकि हम लोगों में जीनोम और गैमिट एक के जैसा होता है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि 27 जीनोम का नंबर भी है और गैमिट का भी नंबर है, पर सब जगह ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है जी, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म में है ना एक खास नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है जी, जो पहला चैप्टर में पढ़ोगी आप, है ना। आपको हम पढ़ा रहे हैं क्रोमोजोमल एब्रीविएशन, क्रोमोजोमल एब्रिएशन, है ना, ड्यू टू नंबर। बेसिक बात क्या है, बेसिक है कि एक शब्द आता है जीनोम, एक शब्द आता है हैप्लॉइड, एक शब्द आता है सर आपको मोनोपोलवाइड, एक आता है डिप्लॉइड, एक होता है ट्रिप्लॉइड, एक होता है आपको टेट्रापोलवाइड, पेंटा, हेक्सा, सबको मिला के एक साथ क्या कहते हैं, पोलीपोलवाइड, है ना जी, या यूपोलवाइड। इस सबको एक साथ रखते हैं हम लोग किसमें, यूपोलवाइड में रखते हैं जी, ठीक है। पॉइंट क्या है कि हम आपको कहते हैं कि मिनिमम क्रोमोजोम दैट, है ना आपको सपोर्ट लिविंग स्टेट इज कॉल्ड जीनोम, या बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम, है ना, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम इन ईच स्पेसीज इज कॉल्ड, है ना, जीनोम के नाम से लाते हैं, है ना। अगर है ना एग्जाम्पल लेके समझो, इफ ए पर्सन, एक ऐसा बंदा है जिस इफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, बेस आपको ऐसे है इसके पास, है ना, क्रोमोजोम पैटर्न देखते हैं इस तरह से है, इसका बेसिक सेट कितना हो जाएगा, हम 12 बोले हैं कि क्रोमोजोम के जोड़ा में से कोई एक ही काम करता है, तो इससे एक निकालोगी, इससे एक निकालोगी और इससे एक निकालोगी, तो एक्स और एक्स टोटल कितना हो जाएगा, बेसिक सेट इसका 3 हो जाएगा ना। आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है, इफ ऑर्गेनिज्म, है ना, इफ एन ऑर्गेनिज्म, उसका क्रोमोजोम का पैटर्न कुछ इस तरह से लिख रही हो, ऐसे करके 3-3 का जोड़ा बना रही है, मतलब 3-3 क्रोमोजोम एक साथ लिख रही हो, तो इसका भी बेसिक सेट 3 होगा। बेसिक सेट कितना होगा, 3 ही होगा जी, इसमें से एक काम करेगा, कुछ जा रहा है, क्रोमोजोम जितना पेयर में रहता है ना उसमें से कोई एक ही काम करता है, 3 का जोड़ा है उसमें से एक काम करेगा, वो एक वाला जो एक जो पीस है उसको बेसिक सेट कहेंगे। तो टोटल कितना बेसिक सेट हुआ इसमें, 1, 2 और 3। इसमें कितना बेसिक सेट देख रहे हैं, 1, 2 और 3 देख रहे हैं। लेकिन इसका गैमिट बनाओगे या इसका गैमिट बनाओगे तो गैमिट का होता है आधा, जितना क्रोमोजोम है उसका आधा कर दीजिए, तो यहाँ 6 है तो 6 का आधा कितना हो जाएगा जी, ठीक है, 6 का आधा बताइए, ठीक है, 6 का आधा कितना हो जाता है, 3, है ना जी। यहाँ पे गैमिट कितना हो जाएगा जी, गैमिट निकालोगे तो इसका 3 कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम अपना, है ना, 3, 3, 6, 3, 9 है,
तो सर इसका गैमिट तो तुमको 4.5 हो जाएगा, हालांकि होता नहीं है 4.5, है ना, ऑड नंबर में नहीं होता जल्दी आपको ये गैमिट। क्या एक कर दे ऐसे करके, इसको एक मिटा देते हैं ऐसे करके, है ना जी। तो अब कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8, इसका गैमिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, है ना। गैमिट कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा जी, ठीक है। दोनों में अंतर समझ रही हो, जीनोम में और, है ना जी, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम में, ठीक है, मतलब जीनोम में और गैमिट में, समझा रहा जी। आपको हम कह भी थे अभी, है ना जी, अगर आपको हैप्लॉइड सेट जो होता है ना, आपको बेसिक सेट जो देखते हैं हम लोग, है ना, बेसिक, है ना, आपको सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर, है ना, लिखा आपको गैमिट या इन गैमिट, उसको क्या नाम देंगे हम लोग, है ना, उसको हम लोग नाम देंगे आपको हैप्लॉइड के नाम से लाएंगे यूजुअली। तो पॉइंट क्या है, ठीक है, पॉइंट क्या है कि हम आपको बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज जीनोम और हैप्लॉइड का मतलब अलग अलग होता है। कहीं कहीं पे तुमको इस दोनों का एक ही जैसा वैल्यू दिखाई देगा, लेकिन कहीं कहीं पे इसका डिफरेंट वैल्यू भी दिखाई देगा जी। जैसे आप अब हम लोग अपनी बात करें ना, हम लोग में 46 क्रोमोसोम होता है, इसी में तुम जीनोम कहोगे ना, तो जीनोम हम लोग का 23 होगा और गैमिट भी 23 होता है जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा तुमको एक ही जैसा ऐसा पैटर्न सब दिखाई दे, मतलब जीनोम और गैमिट एक ही जैसा हो हर केस में हो, ये जरूरी नहीं है सर, ठीक है। जैसे ट्रिप्लॉइड बंदा है, ये ट्रिप्लॉइड बंदा है सर, इसमें आपको क्या देख रहे थे, जीनोम आपको 1 2 और 3 है जी, बट गैमिट देख रहे थे इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या इसमें 8 है जी, 3 3 6 2 8 है जी, ठीक है। इस हिसाब से अब देखा जाए तो सर यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ पैटर्न सब दिखाई दे रहा है जी, ठीक है, लग रहा है दिमाग। अब देखिए हम आपको इतना समझाने के बाद और आप लोग नहीं कुछ जा रहा है तो पहले जीनोम समझो और उसके बाद डिप्लॉइड सब समझो, तब उसके बाद हैप्लॉइड अपने आप समझ में आ जाता है ना जी। जीनोम के बाद होता है सर आपको डिप्लॉइड सर, मल्टीपल ऑफ जीनोम, है ना जी, मल्टीपल ऑफ जीनोम, है ना जी, मल्टीपल ऑफ जीनोम, जीनोम का जो मल्टीपल होता है जी, ठीक है, जीनोम का जो मल्टीपल देखते हैं हम लोग, है ना जी, जीनोम का जो मल्टीपल होता है इज कॉल्ड यूप्लॉइड, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यूप्लॉइड के नाम से बुलवाते हैं जी, ठीक है। जीनोम का मल्टीपल को हम लोग यूप्लॉइड कर दें। अगर आप जीनोम को मल्टीप्लाई करो आपको 2 के साथ, तो इसको क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे। अगर यही जीनोम को तुम मल्टीप्लाई कर दो, है ना, किसके साथ, 3 के साथ, ये ट्रिप्लॉइड कहलाएगा जी, ठीक है, ट्रिप्लॉइड। यही जीनोम को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना जी, किसके साथ, 4 के साथ, टेट्राप्लॉइड। ऐसे करते करते आपको पोलीप्लॉइड आ जाएगा, पोलीप्लॉइड आ जाएगा जी, ठीक है। इस सब का आधा जो होगा सर, इस सब का आधा जो निकालोगी, इसका हाफ ऑफ डिप्लॉइड, है ना जी, हाफ ऑफ डिप्लॉइड इज कॉल्ड, इसको क्या नाम देंगे जी, आधा जो हो जाएगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे जी, हैप्लॉइड के नाम से बुलाएंगे, ये ज्यादा बेहतर शब्द है हैप्लॉइड। क्योंकि इस केस में डिप्लॉइड का आधा कितना हो जाए, 1 हो जाए ना, 2 का आधा कितना होगा, यहाँ 1 होगा, इसलिए इस केस में हम लोग मोनोप्लॉइड भी बुला सकते हैं जी, ठीक है, मोनोप्लॉइड ही बुला सकते हैं, पर हर केस में मोनोप्लॉइड नहीं बुला सकती हो, हर केस में हैप्लॉइड बोलना पड़ेगा, है ना जी। क्या हुआ कर लेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, है ना, हैप्लॉइड, है ना, क्या होता है सर आपको, तो आप बता सकते हैं हैप्लॉइड 2n का 1 हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, है ना जी, आपको n 2n का n हो जाएगा। जैसे अभी हम कह देना जीनोम का अगर आप n मान लेती हो, इस हिसाब से ये आदमी क्या हो जाएगा 2n का n कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये हैप्लॉइड हो जाएगा, है ना जी। यहाँ भी आप देख रहे थे जीनोम समझा दीजिए, आप ज्यादा बोलेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। हो गया क्या, ये मान लेना, हो गया, सबको समझ में आ गया ना, जीनोम, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ये सब समझ में आया। जीनोम क्या बात फिर बोले, मल्टीपल ऑफ जीनोम बोले ना। हाँ जैसे सबको मतलब 2 से 3 से मल्टीपल किए हैं उसको भी बोल सकते हैं, या फिर क्या मल्टीपल ऑफ जीनोम इज कॉल्ड यूप्लॉइड। ये देखो ना, मल्टीपल ऑफ जीनोम इज कॉल्ड यूप्लॉइड। अगर आप जीनोम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिप्लॉइड कहेंगे, 3 से करते हैं ट्रिप्लॉइड। सबको मतलब यूप्लॉइड बोल सकते हैं, सबको हाँ एक साथ, सबको एक साथ, हाँ सबको मिला के यूप्लॉइड कहते हैं, है ना जी। यूप्लॉइड का टाइप बता दिए, यूप्लॉइड का टाइप हो गया डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्रा, पेंटा है। हाँ तुम्हारा आवाज कट रहा है, फिर से बोलो तो। सर यूप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। वो वहाँ पे तो असाइनमेंट देख रहे हो तो उसको ठीक कर लेना, उस असाइनमेंट में ना एरो था, गड़बड़ा गया है एरो, ये यूप्लॉइड का है, ये इसको एरो काटना है ऐसे करके, है ना जी। पोलीप्लॉइड 6 से ज्यादा हो जाता है ना, या 6 से ज्यादा होता है उसको पोलीप्लॉइड कहते हैं, या मल्टीपल जो होता है ना सबको पोलीप्लॉइड में कह सकते हैं, पर 6 से ज्यादा हो जाता है तब पोलीप्लॉइड कहोगे, है ना, समझा आया।
पॉलीप्लॉइड 6 से कम में। अरे 6 से ज्यादा हो जाए तो पॉलीप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। नहीं तो अब यहाँ पे लिखते हैं ना 6 से करते तो हेक्साप्लॉइड, 7 से करते तो हेप्टा। हेप्टा क्यों लिखे, पॉलीप्लॉइड लिख देते हैं सीधे, समझ में आया। सबको एक साथ बुलाएंगे ई प्लॉइड के नाम से, सबका नाम क्या हो जाएगा एक साथ, ई प्लॉइड। बोलो। समझ में आ गया सर। एक क्वेश्चन बार बॉडी करके दिया था, वो हमको नहीं समझ में आता है। हाँ वो देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, बार बॉडी हम पढ़ाएंगे। चले मिटावे ना ये। चले एक क्वेश्चन पूछना हमको, ठीक है। दिलनवाज तुम बताना जी, ठीक है ना जी, तुम अभी क्लास में सर। ये क्वेश्चन है, तुम्ही से पूछ रहे हैं। देखो एक खास तरह का आर्टिफिशियल अनाज है ना, आर्टिफिशियल है ना, एक आर्टिफिशियल क्रॉप बनाया गया। ये बहुत बार मेडिकल में पूछा गया। हो सकता है कि आप लोगों को है ना कुछ डाटा चेंज करके दे दे। अब वैसे हम डाटा चेंज करके हम भी एक क्वेश्चन देंगे। पहले एक पुराना इतिहास का क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल क्रॉप है जो इंसानों के द्वारा तैयार किया गया क्रॉप है, जिसका नाम दिया गया ट्राइटिकिल। ट्राइटिकिल नाम दिया गया है ना जी। और इसमें सर क्या हुआ, इसमें दो तरह के प्लांट को मिलाया गया था, वीट और राई को मिला करके तैयार किया गया था ट्राइटिकिल। तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्राइटिकिल किस चीज को मिला के तैयार किया गया है, तो वीट और राई को मिला करके ट्राइटिकिल तैयार किया गया है। ये पॉइंट याद हुआ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, ट्राइटिकिल वीट क्या होता है, 2n=46 होता है इसमें, सर 28 होता है। और अब ये राई जो होता है, ठीक है, ये आपको 2n=14 होता है, ठीक है। ओवरऑल कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 42 क्रोमोसोम का हो जाएगा ये। हम तुमको हिंट्स दे रहे हैं, ये बंदा 6n है, 6n है ना जी। क्लियर हो रहा है क्या होना चाहिए, ये क्या है, 6n है, यानी हेक्साप्लॉइड है ये। ट्राइटिकिल एक प्रकार का क्या है, हेक्साप्लॉइड है जी, ठीक है। देन फाइंड जीनोम, तब इसका जीनोम बताना है, जीनोम बताना है, एंड आपको गैमिट बताना है, गैमिट बताना है इसका, गैमिट। समझ आया जी क्वेश्चन, गैमिट बताना और जीनोम बताना है। जल्दी बोलो क्या होगा इसका आंसर। तो दिलनवाज बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। हाँ ये टेस्ट तो तुम दिया था ना जी, इस टॉपिक पे तो तुम टेस्ट दिया था, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्वैंक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो जी, ये नहीं बोलना तो मतलब मेहनाजा भी नहीं बोलेगा, राकिया भी नहीं बोलेगी, साक्षी या सोनम से बोल सकती तो बोलो। साक्षी या सोनम, और बोलना हो तो बोलो आंसर इसका क्या होगा। सर 41 हो जाएगा। 41 कहाँ है, 42 क्रोमोसोम है यहाँ पे। 42 21 हाँ। किसमें, जीनोम में? यस सर। और इसमें गैमिट में? गैमिट में 28। वीट के कितना लिखे हैं सर वहाँ पे, 2n = 28। ये राई में 14 होता है, दोनों को मिला के 42 क्रोमोसोम का एक बंदा बनाया गया। उस बंदे का नाम रखा गया ट्राइटिकिल। और हम एक हिंट दिए हैं तुमको, ये 6n है, 6n है ये। चलो साक्षी तुम भी बोलोगी कुछ कि नहीं आ रहा है? सबसे गैमेट 21 होना चाहिए, दोनों में 21 गैमेट होना चाहिए। जीनोम 7 होना। जीनोम जी, कौन तुम दिलनवाज बोला है? सर जीनोम तो उतना ही होना चाहिए। जीनोम उतना है 42। हाँ चलो अब बोलो जी, दिलनवाज जी, ये क्या नाम है, मेहनाज, ये बोलो तो राकिया क्या आंसर होगा, सही है दोनों में से कि कोई अलग है? सर जीनोम 7 होना चाहिए। ठीक है, और इसका गैमेट 21। हाँ राकिया तुम बताओ, यही होगा जी, यही सही है, सही बोला, यही आंसर है जी, ठीक है, यही सही होगा। देखो अगर आपको पहली बार अटेम्प्ट ले रही हो तो इसको थोड़ा सा लॉजिक के साथ बनाओ, लेकिन उसका फार्मूला भी है इसे, है ना जी, फार्मूला पे भी बना सकती हो, लेकिन एक लॉजिक क्या है, ये बंदा 6n है। 6n का मतलब क्या, इसमें तुमको क्या लेना है कि क्रोमोसोम 6, जैसे डिप्लॉइड बोलती थी ना, तो डिप्लॉइड में क्या होता था, 2 क्रोमोसोम ऐसे लिखना पड़ता था, ऐसे करके, है ना। ट्रिप्लॉइड लिखते हैं, ट्रिप्लॉइड इसका मतलब क्या, 3 क्रोमोसोम एक साथ लिखना रहता है ऐसे करके। अब देखो ये जो आपको देख रहे हैं, ये आदमी 6n है,
छह क्रोमोजोम को एक साथ लिखना होगा, 6 क्रोमोजोम को, समझ आ रहा है जी दिलनवाज? और फिर 6 क्रोमोजोम को एक साथ लिखना होगा, ऐसे याद आ करके। गया। याद आ गया? देखो तो 6 ऐसे लिखेंगे, और फिर अगर फिर आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फिर आपको यहाँ पे 6 क्रोमोजोम एक साथ लिखेंगे, और फिर 6 क्रोमोजोम क्या लिखेंगे हम लोग एक साथ, ऐसे करके लिखेंगे जी। कितना हो गया? 1 2 3 4 जगह इधर है, 5 है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा जी? 6 है ना जी, ये हो गया 6, एक साथ में जगह नहीं, नीचे नीचे लिख रहे हैं हम यहाँ पे 7 पीस हुआ, क्योंकि देखो ना तब ना 42 पर आओगी। 6 2 12 6 3 18 24 30 36 6 42। और हम आपको क्या बोले थे, इसमें से कोई एक ही क्रोमोजोम काम करेगा, हर एक में से, भले 6 क्रोमोजोम का पेयर है सर, काम तो कोई एक ही ठो करेगा। अब देखो तुम गिन लो कितना काम करने वाला है, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 और 7 हो गया जी, ठीक है। तो टोटल 7 क्रोमोजोम जो है काम करेगा जी। हम आपको अभी यही तो क्लास में शुरू से यही समझा रहे थे, जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ जीनोम का नंबर कितना हो जाएगा जी? 7। जीनोम जो देखते हैं, जीनोम का नंबर कितना हो जाएगा? जीनोम का नंबर हो जाएगा आपको 7। और जब गैमिट बनाओगे तुम कुछ नहीं, जितना देख रहे हो उसका आधा कर दो, 6 है ना, तो उसका आधा 3n हो जाता है। गैमिट अभी लिखे भी थे बोर्ड पे, हैप्लॉइड सेट ऑफ द गिवन क्रोमोसोम नंबर, और 2n है तो n हो जाएगा, है ना जी, 3n है तो 1.5n हो जाएगा, 4n है तो 2n हो जाएगा, ऐसे करके निकालना होगा जी, ठीक है। तो 42 क्रोमोसोम है तो आधा कितना करोगे गैमिट के लिए? 21 नहीं कर देंगे? तो गैमिट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये अच्छा सोचा है, ये ऐसे ही इसका आंसर बनेगा जी। गैमिट कितना हो जाएगा, है ना जी? 21 हो जाएगा जी, ठीक है। समझा रहा जी क्या बोलना चाहे? बोलो, आप किसी को दिक्कत है तो बोलो। समझी जी ये सोनम क्या बता रहे थे? और बाकी यस सब सर। है ना। अब देखो यही क्वेश्चन है। अब आपको वीट में है, वीट का इंडोस्पर्म होता है जी। वीट में क्या होता है? इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म। इस इंडोस्पर्म का आपको जीनोम बताना है, जीनोम, इसका जीनोम बताना है, ठीक है। इंडोस्पर्म का जीनोम, क्वेश्चन समझ में आया? गेहूं के पौधे का इंडोस्पर्म का जीनोम बताना है, वो उसमें से कितना क्रोमोसोम काम करेगा, बोलो क्या होगा आंसर? क्वेश्चन एक बार और बोलिए सर। एक वीट प्लांट है, 2n इक्वल टू क्या है? 28 है, और इस वीट में इंडोस्पर्म बनेगा ना, उसका जीनोम बताना है, इंडोस्पर्म का जीनोम बताना है। क्वेश्चन अच्छा है जी, ये भी क्वेश्चन लॉजिक वाला पूछ सकता है। इंडोस्पर्म का जीनोम आप लोगों को बताना है। 14 देखते हैं, हो भी सकता है 14, देखते हैं, कह नहीं सकते। और भी कोई है तो बोलो। फोर्टीन होगा। ठीक है, देखते दोनों का पेयर होगा तो देखो, देखिए हम लोग को पता है इंडोस्पर्म 3n होता है ना। इंडोस्पर्म क्या देखते हैं हम लोग, इस सबका 3n देखते हैं, ठीक है। पहले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, गेहूं हो या कोई भी एंजियोस्पर्म हो, उसका इंडोस्पर्म 3n होता है। अब एक एन कितना होता है? 14 होगा ना जी। एक एन जो देखते हैं वो कितना के बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 42 क्रोमोसोम हो गया एक तरह से। टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाएगा जी? 42। और आपको यहाँ पे आप कितना सेट बनाना है जी? 3 का सेट बनाना है, क्योंकि 3n लिखा हुआ क्वेश्चन, अरे हिंट्स में। तो ऐसे करके तो जब तुम बनाओगी, आपको ऐसा करके कितना बनाना है सर आपको, ठीक है। ये आपको 3n का बनाना है, 42 पूरा इसको मिला करके, तो 3, और उसके बाद क्या देखेंगे, इस तरह से करते थोड़ा लंबा लगेगा टाइम, लेकिन ऐसे करते करते 42 तक ले जाऊंगी। आ रहा बस में, ये हो गया। ऐसा 14 ठो सैंपल बनेगा, है ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, है ना जी। 14 42 में हो गया जी। सब में से तो एक ठो ना काम करेगा सर, एक ठो काम करेगा, है ना जी। एक ठो काम करेगा, है ना जी, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा सर? जीनोम ना हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। समझी जी इससे सोनम क्या था लॉजिक? इंडोस्पर्म 3n होता है, 3n होता है। तुम टोटल क्रोमोसोम निकालोगे तो 42 हो गया ना, 28 थोड़े रहा वो। आप 3 का पेयर बनाओगे, आप 42 तक ले जाओगे तो ऐसा बनेगा पूरा 3 का, है ना जी। इस सब में से एक ही ठो काम करेगा, तो गिन लो आप कितना है। समझ में आ रहा जी? नहीं तो आप फार्मूला पे जाओ सीधे। आप फार्मूला क्या होता है जीनोम का? जीनोम का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। जीनोम निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो पोलवाइडी जो दिया रहता है, ठीक है, पोलवाइडी दिया रहेगा, मल्टीप्लाई विथ, है ना, आपको मल्टीप्लाई विथ सेट, है ना जी, सेट के साथ, है ना जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे भी हम लिखे थे ना आपको 6n, 6n को बनाने के लिए तुमको क्या करना होगा? 42 लिखना है ना। जैसे सेट कितना होगा?
वो नहीं था जी, 42 क्रोमोसोम तो था वो- अभी 6 है। हाँ बोलो तुम। वीट का 28 क्रोमोसोम होता है, 2n = 28 ना। हाँ 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 हाँ। तो 42 पर वाला एंडोस्पर्म समझ में में नहीं आया। एंडोस्पर्म 3n होता है ना, एंडोस्पर्म 3n होता है ना, याद आ रहा है? एंडोस्पर्म 3n होता है और बीट 2n है, बट उसका एंडोस्पर्म 3n होता है। ये बात पढ़ाए हैं, याद आया? अब 3n है तो अब इसको सेट बनाओ ना। हाँ, अब 42 पुराना है, तुमको 3 का सेट बनाना है ना जी? इस सेट हुआ ना, समझा राजम क्या बनना चाहे क्या? हाँ सर बता समझ पा रहे गया। जी? हाँ तो चलो, तो इसको फिर कर लो, आ जाएगा, है ना जी? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यहाँ पे क्या है, पोलवाइडी, सॉरी, जीनोम निकालने का फॉर्मूला क्या है? जितना सेट है उतना उसका क्या हो जाएगा, है ना, जीनोम हो जाएगा जी। ठीक है, जैसे इसमें देखो 7 सेट है, इसमें कितना सेट देख रहे थे? 7 सेट। जैसे 6n लिखा है ना, तो 42 पुराना है था आपको, तो 42 पुराने के लिए आपको कितना बार करना होगा? 7 बार लिखना होगा ना जी। 7 छक्के 42, कुछ जा रहा है, हम सब लिख नहीं पा रहे अच्छे से फॉर्मूला, पर लॉजिक लगाओ ना, तुम लोग को ये नहीं फंसेगा। जैसे 46 क्रोमोसोम हम लोग हैं और 2n वाले हैं हम लोग हैं, तो 46 को जब लाना होगा 2n में, तो 23 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो ये हो ही गया, 6 जैसे हो ही गया, तो 23 जो है ना, ये 23, यही 23 क्या हो जाएगा? जीनोम हो जाएगा। ये 7 जो है ना, यही जीनोम हो जाएगा। समझ रही हो सोनम क्या बोल रहे हैं? जैसे इस केस में कैसे लाओगी? 14 गुने 3, 3 तो यहीं से आ गया, और 14 जो आया ना, यही जीनोम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? जीनोम हो जाएगा। गैमिट निकालना तब तो देख के बनाना पड़ेगा, 42 का 21 करोगी, है ना जी? अगर गैमिट बनाना रहा तो। इस क्वेश्चन में हम गैमिट नहीं पूछे थे, हम इस क्वेश्चन में आपको इंडोस्पर्म का ये पूछे थे, जीनोम। लिख दे कि समझ में आया? हेलो, सर आ गया सर, लिख लिए इसको। समझा ना? तो जीनोम जो है ना, मतलब 6n है, हम ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा 6n = 42 क्रोमोसोम, और आपसे पूछ रहा है जीनोम बताओ, या तो तुम ऐसे बना के बनाओगे, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे भी बना के बना लोगी, तो हो जाएगा टाइम। और टाइम बचाने के चक्कर में हो तो तुमको जो डाटा दिया है ना, उसको कितना से मल्टीप्लाई करे तो 42 आ जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। वो जो 7 से मल्टीप्लाई किया ना, यही 7 उसका जीनोम हो जाएगा। क्या लगा दिमाग? जैसे यहाँ था आपको इंडोस्पर्म में 3n था, 3n = कितना था? 42। 42 प्राप्त करना था, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 14 से मल्टीप्लाई करें, ये 14 क्या हो जाएगा? उसका जीनोम हो गया। यही हो गया, समझा दिया। अब इससे भी तुम लोगों को जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, मतलब सेकंड में भी बन सकता है। ठीक है, हो गया जी? समझा दिए? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, एक क्लास और दो, है ना? एक क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, संडे तक जरूर खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, नहीं हुआ तो संडे को जरूर भसा देंगे इस चैप्टर को किसी तरह से। इसमें हमको अब रह गया है वो एनिप्लॉइडी वाला केस सब बताना, वही डाउन सिंड्रोम ये सब बताना है, वो एक क्लास लगेगा। और इसी में थोड़ा बहुत हिंट्स दे देंगे, वो ट्रांसवर्सन, ट्रांसलोकेशन सबका, ट्रांसलोकेशन ये सब जो था, सब्स्टिट्यूशन सबका हिंट्स दे देंगे। और संडे के दिन हम जब मिलेंगे ना, तो उस दिन हम आपको पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा देंगे, पेडिग्री एनालिसिस हो जाएगा। और किसी दिन अच्छे से आपको टाइम दे करके इपिस्टियासिस और सप्लीमेंट्री जिन सब का डाटा सब लिख देंगे, या लिख करके कॉपी है ना व्हाट्सएप पे डाल देंगे। ठीक है, रही बात क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, बहुत लोग सब क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, इसी से हमको थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? अच्छा लगता है क्वेश्चन किसी तरह से, 5 पढ़ के बनाओगे ना तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी खत्म हो जाए, नहीं बनता रहेगा, तुक्का मारोगे फिर उसके बाद। ठीक है, रहने तो जाती यहीं तक रहेगा। बाय।